हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग इस क्वेश्चन के लिए रिक्वेस्टेड रीडिंग कि इस वक्त आपके बारे में कौन सोच रहा है, ये रीडिंग है। और मेरे जो खास व्यूअर्स हैं उनको कंसर्न हो रहा है कि अगर मैं कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं करी तो शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तबीयत ठीक है और बस है कि बच्चे छोटे हैं और उनकी एग्ज़ाम चालू है, इसीलिए थोड़ा बिज़ी हूँ। फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आपके पास रीडिंग्स आती रहें, क्योंकि आपको मोटिवेटेड रखना जैसे मुझे अपनी जिम्मेदारी लगती है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। Oh, Ace of Cups, Page of Swords, Two of Wands, Eight of Swords, The Lovers, Two of Pentacles, जस्टिस। एग्जैक्टली ये कार्ड की मुझे फीलिंग बहुत आ रही थी, जस्टिस। फाइव ऑफ कप्स, द हर्मिट। बॉटम ऑफ डेक है द टू सॉर्ड्स। तो क्या एंजल नंबर 222 आपको दिख रहा है? ये कार्ड पहले लगाऊंगी। एस ऑफ कप्स, लवर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं। तो बेसिकली कौन आपको याद कर रहा है तो कौन आपको याद कर रहा है सबसे ज़्यादा? तो ये आप देखिए कौन है। द लवर्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, जुड़ा है, सोल जुड़े हुए, प्यार ज़बरदस्त है, वो वाला पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त याद कर रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ बाकी है, कुछ न्याय बाकी है, कुछ सेपरेशन हुआ था, कुछ वजह से उन्होंने आपका दिल तोड़ा था। उनको भी ना जैसे अपनी ही बातों पे बहुत ज़्यादा एक अलग सी चिढ़ आ रही है, एक अलग सी तकलीफ़ हो रही है कि क्यों मैंने इस इंसान को खो दिया। हालांकि जब रिश्ता शुरू था, जब रिश्ता अच्छा था, तब उनको कुछ भी उस चीज़ का ना एक वैल्यू नहीं होती। हमारे पास जब होता है ना सब कुछ, तब हमें उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती। जैसे कि वक्त है, हेल्थ है, ज़िंदगी है, हमें वैल्यू नहीं होती। जब कोरोना वगैरह जब सिनारी हो गया पैराडेमिक के चक्कर में, तब हमें हेल्थ की चिंता, हमें अपनी प्रोटेक्शन की चिंता, हमें हमारी लाइफ की चिंता, जॉब की चिंता, हर चीज़ फिर हमें सीरियसली लगने लगी। ये सब चीज़ें उनके साथ भी है कि जब चीज़ें अच्छी चल रही थी तभी उनको एहसास नहीं था कि ये रिश्ता, ये पर्सन कितना ख़ास है, कितना अच्छा है। लेकिन उन्होंने रीज़न चाहे जो भी हो, मुझे स्ट्रांगली थर्ड पार्टी दिख रहा है रीज़न। तो वो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि देख रहा टू की एनर्जी आया, तो बेसिकली एक रीयूनियन की एनर्जी है। आपको 222 एंजल नंबर शायद दिख रहा है काफ़ी अरसे से, और या फिर दिखना शुरू हुआ है, पता नहीं क्यों, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे एक एनर्जी में यूनिवर्स आपको लेके जाना चाहती है। वो आपको ना एहसास दिलाना चाहती है कि ये जो प्यार है, ये पर्सन है, जब भी आपके सामने नहीं आ रहा है, आपको इसने रुलाया है, बहुत रुलाया है, इसने आपके साथ इनजस्टिस किया, हमेशा आपको दो ऑप्शन में रखा, हमेशा आपको दो राह पे रखा, हमेशा आपको जैसे इन्हें कभी आपके पास आया ही नहीं कि कुछ इजहार नहीं किया प्यार का, ना ठीक से कुछ भी चीज़। बट अभी ऐसा लग रहा है कि अभी हर चीज़ें बदल रही है। आपकी तरफ से जो एक मतलब एक सेपरेशन है, एक अलग ही एक दूरी है, वो उनको खाई जा रही है। जो नहीं था उनके पास, उसका एहसास अभी बहुत ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये एहसास, ये इंसान मेरे लिए बहुत ख़ास है। हो सकता है कि आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अभी वो इंसान भीड़ में तन्हा है,
शायद इन यूनिवर्स ने ही उनको अकेला कर दिया। हो सकता है कि शायद वो हो ऑफिस में अच्छे से काम कर रहे हो, बहुत बिजी हो, या किसी सेलिब्रेशन में हो, किसी पार्टीज़ में हो, दोस्तों के साथ हो, कुछ भी हो, लेकिन ये बंदा या बंदी है वो भीड़ में तन्हा है। उसके पास जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होने का एहसास है। ये आपकी तरफ नज़रें गड़ाए बैठा है कि आपकी मूवमेंट क्या है, आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन क्या है, ऑफलाइन क्या है, जानने की कोशिश है। इनकी अभी तक सिचुएशन ये है कि अभी तक वो किसी चीज़ में बंधे हुए हैं। उनको पता नहीं है कि उस चीज़ से कहाँ कैसे और कहाँ निकला जाए, बट वो चाहते हैं कि जो मैंने किया है वो गलत है और उसे ठीक करना भी एक मेरी जिम्मेदारी है, बट कैसे ये उनको पता नहीं है। वो बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जितने वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, जितना ही सोल कनेक्शन में जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें उनके सामने खुल रही है। हो सकता है कि यूनिवर्स भी ट्रिगर दे रही हो किसी चीज़ का, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी रिविलेशन उनके सामने बहुत ज़्यादा है। किसी की छोटी छोटी बातों में, आदतों में, हरकतों में उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे लिए इंसान कौन सा सही था और क्या सच्चा था। ये सिर्फ एक किसी के महान होने की बात नहीं है, किसी के सिर्फ इंसान होने की बात है। ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा खास बना रही है आपको उनकी नज़र में। ये आपके पास आना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस, कॉल मैसेज ज़रूर करना चाहते हैं, जैसे कि वो रेडी हो रहे हैं। वो अपने ही अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल क्या है कि सिचुएशन में इतने बंधे हुए हैं कि अपने पास जो खो चुका है ना, अपने से खो चुका है, उसी के ऊपर उनका कॉन्सेंट्रेशन है। यही तो होता है नेगेटिव एनर्जीज़ में रहने का, मतलब ना, नेगेटिव एनर्जीज का साइड इफ़ेक्ट, कि आप जो अपने पास है वही देख नहीं पाते। यही चीज़ जो खोया है उसी के ऊपर आपका कंसंट्रेशन होता है कि बस ये नहीं है, ये खोया है, ये नहीं है, खोया है, ये वाली चीज़ है। तो बेसिकली इस रिश्ते में एक जस्टिस होना बाकी है, इसीलिए तो चीज़ें ना बंधी हुई है और एक दूसरे को जैसे ना एक ट्रिगर हो रहे हैं। ये चीज़ क्लियर करना है। हालांकि एक बेइंतहा प्यार है, एक सच्चा प्यार है, क्योंकि ए सब कप एक प्योरिटी ऑफ लव या ट्रू लव को दिखाता है। तो डेफिनेटली मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, रीयूनियन करना तो चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। डेफिनेटली एक नई शुरुआत ज़रूर चाहते हैं इस रिश्ते में, क्योंकि बहुत सारी रियलाइजेशन है, बहुत सारी, सच्चा, अच्छा, अपना, पराया, सब कुछ, हर चीज़ जैसे खुद खुल रही है उनके सामने। हालांकि अपने सिचुएशन में बंधे हुए हैं, बट चीज़ें धीरे धीरे से सॉर्ट होनी शुरू हो रही है और इनको ही अपने डिसीजन, अपनी सोच बदलनी ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन उनका ज़रूरी है, वो होना ज़रूरी है। फ़िलहाल आपकी यादों में बहुत ज़्यादा खो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खो रहे हैं। तो देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल से क्या मैसेजेस आ रहा है। सोलमेट्स आपके सामने कार्ड शफल करिए ना। सी, क्रिएटिविटी, अगेन नई शुरुआत, वर्दीनेस। आप, मैंने कहा ना, अब भी जैसा आपसे कहा था कि उनको एहसास नहीं था जब आप सामने थे, आप सामने थे, रिश्ते में थे, तो एहसास नहीं था कि आप कितने खास हो, क्या करते हो आप उनके लिए। लेकिन अब हर चीज़ से जैसे एहसास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। और कमिटमेंट वेरी गुड। तो इसीलिए सोच रहे, क्या सोच रहे हैं, तो यही कि कमिटमेंट आगे लेके जाना है, क्योंकि क्रिएटिविटी और दिख रहा है कि ये सिर्फ कमिट नहीं करना चाहते हैं चीज़ों में, मैरिज या एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं ये रिश्ता। और ये रिश्ता एक्चुअली क्या है ना, सोल कनेक्शन। डेफिनेटली ये कनेक्शन है ना, सोल कनेक्शन है। इसीलिए तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा अभी मानने लगे हैं कि एक अलग ही तरीके से अभी आपको जाना है। जैसे कि पहले बस सामने थे, बट अभी सब, मतलब पहले कैसे ना आपको पहचानते थे, अभी ऐसा लगता है कि आपको असल में जानने लगे हैं या और जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये आपके पर नज़र रखे हुए हैं। आपके जो ऑनलाइन स्टेटस है या डीपीज़ है, सब कुछ चेक किया जाएगा। हो सकता है कैसे भी, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मैसेज, कॉल आ सकता है। स्पेशली मुझे मैसेज की चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि वो बात करने की कोशिश करें, एक
एक फॉर्मल तरीके से सिंपली हाय बोल के कि कैसे हो, ये शुरू करके कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं कि जो भी हुआ है, जो भी गलत हुआ है उसका एक माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक रेक्टिफिकेशन चाहते हैं। कुछ लोगों के केसेस में उनके पार्टनर में एक एरिस की एनर्जी नज़र आती है कि जहाँ पे ना अपनी घमंड, अपनी ज़िद, या फिर जैसा मुझे फील होता है ना कि एक ऐसा ना इंसान का एक नेचर होता है कि अपनी जो प्रीवियस थॉट प्रोसेस है या प्रीवियस रिलेशनशिप के इश्यूज़ है उसकी वजह से उनको ऐसा लगता है ना कि प्रॉब्लम्स भी हैं तो मेरे इनकी सॉल्यूशन हो नहीं सकते या फिर इसी तरह से नहीं होते, ये अपनी ही सोच में लेके चलते हैं। तो उनकी तरफ से थोड़ा एक इशू तो है, लेकिन कुछ भी हो जाए यूनिवर्स बिल्कुल तोड़ने पे लगे हुए हैं। अब आपके लिए जो फीलिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग करिए, और किसी और के लिए जो उनकी एक सोच थी, दुनिया हो या थर्ड पार्टी हो या फाइनेंशियल सिचुएशन हो, हर चीज़ की ना सोच तोड़ी जा रही है। जिस बात का उन्हें जैसे घमंड था या उस बात पे जैसे वो डिपेंड या घमंड दोनों भी एक अलग अलग चीज़ है। तो मतलब जैसे कोई पैसे के ऊपर डिपेंड रहता है कि मेरा ये जॉब हो, ये पर्सन हो, ये हो, कैसे करूँ मैं, ऐसे नहीं हो सकता, ये वाली एनर्जी है ना, उससे वो अभी जैसे ना बंधे हुए हैं, क्योंकि इंसान अपनी ही सोच में बंधा होता है। हालांकि उसके पास कुछ और सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन वो सोचते ही नहीं है, उस डायरेक्शन में कभी कदम नहीं उठाते, तो इसीलिए सॉल्यूशन सामने नहीं आते। अभी आपके सामने ये जब आप रीडिंग्स देखते हो, मतलब किसी की भी देखो, तो धीरे धीरे से आपके मन में एक सॉल्यूशन खुलने लगते हैं, दिमाग ओपन रहने लगता है। भले आप कितना भी रोए, लेकिन एक होप जागती है कि नहीं, मेरे साथ कुछ तो अच्छा होने वाला है। ये रीडिंग्स का मतलब कदे नहीं है कि आप किसी झूठी उम्मीद में या किसी भ्रम में जियो, नहीं, आप उल्टा इस भ्रम से निकलो कि अगर चीज़ें आपकी तरफ मुंह मोड़ने वाली है तो आपके लिए उसे तैयार किया जा रहा है। चीज़ें मतलब जब रिश्ते या कोई भी चीज़ आपके सामने अचानक से आएगी, ऐसा नहीं कि आपने सोचा है, किसी ने टाइम दिया है यार ये डेट पे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके लिए वो टाइम अलग हो सकता है, बट धीरे धीरे से ही आपको स्ट्रेंथ बनाई जाती है। आपको जैसे ना एक मेडिटेशन करने के लिए एक पावर मिलती है, मैनिफेस्टेशन के लिए एक पावर मिलती है, एक एहसास होता है, एक स्ट्रेंथ फील होती है कि नहीं, मैं डिज़र्व करता हूँ या मैं डिज़र्व करती हूँ। ये इसीलिए होता है। और इतनी खूबसूरत रीडिंग आ रही है ना, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद कि आप लोगों को जैसे न्याय मिलेगा बहुत ही जल्द। रिज़ल्ट हमेशा आपकी मर्ज़ी का हो ये ज़रूर नहीं है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर यूनिवर्स रिज़ल्ट देने वाली है तो डेफिनेटली वो आपके लिए अच्छे के लिए ही होगा। आपको उसमें बेहतरी अभी नज़र नहीं है, लेकिन आप कुछ वक्त के बाद जब मुड़ के देखेंगे तो आपको उसमें बेहतरी ही नज़र आएगी, बेहतरी ही नज़र आएगी। देखते हैं कि याद तो करे, आपको सब कुछ है, फीलिंग स्ट्रांग है, सब कुछ है, लेकिन क्या मैसेज देना चाहिए? बात तो नहीं करे या सामने से नहीं खुल पा रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैंने कहा ना कि आपसे बात करना चाहते हैं। यू आर ओनली माइन। अभी थोड़ी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, हो सकता है ऑनलाइन प्रोफाइल्स में कुछ ऐसा है या आपकी एनर्जी नहीं फील हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आपको खोने का डर है, मतलब आप सिर्फ उनके हो ये एहसास कराना चाहते हैं, एक जिद पकड़ ली है। आई विल कन्फेस, ये अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं और ज़रूर करेंगे। यू आर माई सोल हैप्पीनेस। सिर्फ हैप्पीनेस नहीं, दोस्तों के साथ भी खुश होते हैं, फैमिली के साथ भी हम खुश होते हैं, लेकिन एक सोल हैप्पीनेस होता है ना, वो किसी खास सोलमेट के साथ ही होता है, वो फील कर पाते हैं। मतलब उनको भी कहीं ना कहीं एहसास है कि इनका कनेक्शन आपके साथ है, वो अलग ही लेवल का है। माना कि उनके पास ये वर्ड नहीं है कि ये सोलमेट है, लेकिन शायद उनको कहीं ना कहीं एहसास है, कुछ तो है जो आप दूसरे को एक दूसरे के लिए बांधे रखा है। डिवाइन काउंटरपार्ट्स उनको एहसास है कुछ तो डिवाइन कनेक्शन है आप में और उनमें। डू यू स्टिल लव मी? मैंने बोला इनकी इनसिक्योरिटी, इनकी मतलब ना बहुत ज़्यादा एक अजीब एनर्जी में चल रहे हैं। एक तो आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल में कुछ और दिख रहा है, या फिर आपके ऑनलाइन प्रोफाइल में कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये दोनों चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर कर रही है। तो गुड प्रोग्रेस, अच्छी बात है। लेट्स सी कि एक्शन क्या होगा उनका।
मतलब आगे देखते हैं कि रिंग्स में क्या निकल के आता है, कि क्या हो सकता है। तो ये थी रीडिंग, बहुत खुश हूँ मैं। ये रीडिंग सोल कनेक्शन, लवर्स के कार्ड दिखे सुबह सुबह, यार मज़ा आ गया। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।